Hello everyone. Now I am going to explain a question that has been asked by IIT JEE in the year of 2005, and I think this is one of the toughest question asked by IIT JEE, है ना? See, IIT JEE 2005 में आया हुआ था ये. इसमें क्या गिवन है हमारे पास? fx is a differentiable function and gx is a double differentiable function, correct? And mod fx is less than 1, that would imply fx lies between -1 to 1 for all x, correct? F dash x is nothing but gx, and we have given f square 0 plus g square 0 equal to 9. Then we have to prove there exists some c lies between -3 to 3 such that g of c into g double dash of c will be 0, correct? So according to this information, I am going to let a function hx equal to f square x plus g square x. Since f square 0 plus g square 0 9 है, इसका मतलब h of 0 9 हो गया. ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, ठीक है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक फंक्शन लेट कर लिया, h of 0 9 है. अब इस इनइक्वालिटी का हम यूज करने का कुछ ट्राई करते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? मॉड एफ एक्स 1 या 1 से छोटा है. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई LMBT यूजिंग LMBT in the interval -3, 0 on fx, correct? Since fx is a differentiable function, so it will definitely be continuous. So now I am going to use LMBT. So LMBT के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? There will be one C1 for which f dash of C1 will be f of 0 minus f of -3 divided by 0 minus -3, correct? And C1 will definitely lie between -3, 0, correct? तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं f dash of C1 will be f of 0 minus f of -3 divided by 3. See, we have given fx lie between -1 to 1. इसका मतलब ये होगा कि f of 0 भी -1 से 1 के बीच में होगा, एंड f of -3 भी -1 से 1 के बीच में होगा. f of -3 भी -1 से 1 के बीच में होगा. यदि हम इसको इक्वेशन 1 बोलें एंड इक्वेशन 2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एंड इनइक्वालिटी को चेंज करके लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये. अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें एंड साइमल्टेनियसली डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो f of 0 माइनस ऑफ f of -3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी -2/3 से +2/3 के बीच में. इसका मतलब ये हुआ f of 0 माइनस f of -3 डिवाइडेड बाय 3 की जो वैल्यू होगी वो मॉड की वैल्यू होगी वो 2/3 से छोटी होगी. इसका मतलब f dash of C1 f dash of mod of f dash of C1 will be definitely less than or equal to 2/3. अच्छा, सिमिलरली हम 0,3 में भी LMBT यूज कर सकते हैं, है ना? यूजिंग LMBT in the interval 0,3 on fx, है ना? तो in the same manner there will be one C2 for which f of 3 minus that will be equal to f of 3 minus f of 0 upon 3 minus 0, and C2 will lie between 0,3. सेम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग f of 3 -1 से 1 के बीच में होगा, f of 0 भी -1 से 1 के बीच में होगा. यदि हम उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो -1 से 1 के बीच में होगा. दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो -2/3 से +2/3 के बीच में आ जाएगा. यहाँ से हम ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ f of C2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 2/3. तो सेम कंडीशन हमें यहाँ से भी मिल रही, एंड C2 विल बी लाइज बिटवीन 0,3, करेक्ट? ठीक है, तो ये दो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई है ना. अच्छा, हमें एक चीज़ और गिवन है, f dash of x gx के इक्वल है. इसका मतलब f dash of C1 इज नथिंग बट g of C1 एंड f dash of C2 इज नथिंग बट g of C2, करेक्ट? मॉड क्लियर. नाउ अब मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने का आइडिया लगाता हूँ hx का. तो हमारे पास एक तो ये गिवन है hx इज नथिंग बट f² x प्लस g² x
and h of 0 9 है, correct. See, three will be somewhere here and here will be -3 3 -3 3 0 पर हमारे पास ऑलरेडी 9 गिवन ही है, h of 0 इज नथिंग बट 9, करेक्ट. अच्छा, यदि हम h of c1, अच्छा c1 0,3 के बीच में, सॉरी c1 है -3,0 के बीच में एंड c2 है 0,3 के बीच में. यदि हम h of c2 का आइडिया लगाएं कि ये है क्या, बेसिकली f² ऑफ c2 प्लस g² ऑफ c2, है ना. g² c2 देखा जाए तो मॉड g ऑफ c2 2/3 किससे छोटा है, इसका मतलब g² c2 जो होगा वो 4/9 से छोटा होगा. एंड f² c2 सिंस fx इज ऑलवेज लेस देन mod fx इज ऑलवेज लेस देन 1, सो f² विल बी लेस देन 1, सो 1 प्लस 4/9 दैट मीन्स h of c2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 13/9, है ना. इसका मतलब ये 13/9 कुछ 13/9 हाँ 9 से छोटा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि h of c2 जो है वो 13/9 या फिर उससे छोटा होगा. इन द सेम मैनर h of c1 भी 13/9 या फिर उससे छोटा होगा, सेम मैनर, क्योंकि वैल्यू तो हमें सेम ही मिल रही. अगेन ये 2/3 g ऑफ c1 भी 2/3 से छोटा है, इसका मतलब g² ऑफ c1 4/9 से छोटा होगा और f² ऑफ c1 1 से छोटा होगा, तो एडिशन 1 प्लस 4/9 13/9 से छोटा होगा, करेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि h जो फंक्शन है जो वो इन दोनों पर 13/9 या फिर उससे कम वैल्यू ले रहा है एंड 0 पर 9 वैल्यू ले रहा है, करेक्ट. सिंस fx कंटिन्यूस है, gx भी कंटिन्यूस है, तो hx भी कंटिन्यूस होगा. इसका मतलब फंक्शन यहाँ से ऊपर तक जाएगा और वापस इस पॉइंट पर आएगा. इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो ये टर्न करेगा. जिस भी पॉइंट पर ये टर्न करेगा वहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा. यही इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, है ना. तो इस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमें इस वाले पॉइंट पर मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंट C दैट इज लाइज बिटवीन C1, C2. ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमें मिल रहा है उस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं h' ऑफ C विल बी 0. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी. एक कंडीशन ये बोल सकते हैं. सेकंड कंडीशन ये बोल सकते हैं h' ऑफ C लेस देन 0 सिंस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. h' ऑफ C क्या होगा? h' ऑफ C hx का डिफरेंशिएशन और उसमें x की जगह पे C पुट कर देंगे. तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2f(f' प्लस 2g(g' एंड x की जगह पर C पुट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा 2fc इंटू f' ऑफ C प्लस 2g ऑफ C इंटू g' ऑफ C इज इक्वल टू 0. नाउ f' ऑफ C इज नथिंग बट g ऑफ C. सो g ऑफ C यदि हम इनसे कॉमन ले लें एंड 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ से f ऑफ C प्लस g' ऑफ C इज इक्वल टू 0. अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, सो ईदर इफ g ऑफ C इक्वल टू 0 ईदर दिस विल बी 0 और f ऑफ C प्लस g' ऑफ C विल बी 0. नाउ इफ g ऑफ C इक्वल टू 0 है तो हमारे पास hx क्या था? इनफैक्ट h ऑफ C विल बी f² C प्लस g² C. g² C है ना, g² C और g² C यदि 0 है तो हमें ये f² C मिल जाएगा h ऑफ C, है ना. एंड दैट दिस इज f² C इज ऑलवेज लेस देन 1. f² C इज ऑलवेज लेस देन 1. यदि f² C 1 से छोटा है इसका मतलब होगा C पर h की वैल्यू जो होगी वो 1 या 1 से छोटी होगी. बट ये तो C तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इसकी वैल्यू 9 या फिर 9 से बड़ी आ रही है. इसका मतलब g ऑफ C 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब यही होगा फिर, करेक्ट. ठीक है, ये होगा. नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेकंड कंडीशन दिस. अब g' ऑफ C निकालना है तो इसको ही एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो एंड x की जगह पे C डाल दो, है ना. तो यदि हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा f' ऑफ C स्क्वायर प्लस fc इंटू f' ऑफ C प्लस g' ऑफ C होल स्क्वायर प्लस g ऑफ C इंटू g' ऑफ C, g ऑफ C इंटू
g double dash of c, and this is less than 0. Correct? This is less than 0. Now f dash of c is nothing but g dash of g of c. So ये हो जाएगा g of c होल स्क्वायर प्लस f of c इंटू f डबल डैश ऑफ c प्लस g डैश ऑफ c स्क्वायर प्लस g of c इंटू g डबल डैश ऑफ c दैट इज लेस देन 0. ठीक है, अब हम इस वाली कंडीशन का इसमें कुछ यूज करने का ट्राई करते हैं. ये वाला फैक्टर, ये वाला टर्म वही टर्म है जो हमें प्रूव करना है, g ऑफ c इंटू g डबल डैश ऑफ c लेस देन 0, है ना. सो यहाँ से यदि हम कुछ देखें, सी हमारे पास गिवन है एफ सी की वैल्यू माइनस जी डैश ऑफ सी, एफ सी की वैल्यू माइनस जी डैश ऑफ सी, है ना. या फिर हम एक काम कर सकते हैं, ये जो एफ डबल डैश ऑफ सी है, सिंस बेसिकली हमारे पास ये एक चीज़ तो ये गिवन है कि जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स की इक्वल है. करेक्ट, जी एक्स एफ डैश एक्स की इक्वल है. यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये एफ डबल डैश एक्स की इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब जी डैश ऑफ सी इज नथिंग बट एफ डबल डैश ऑफ सी. करेक्ट, एफ डबल डैश ऑफ सी इज नथिंग बट जी डैश ऑफ सी. ठीक है, तो यदि हम इन दोनों से जी डैश ऑफ सी कॉमन ले लें तो ये तो जी ऑफ सी एज इट इज रहेगा, और जी डैश ऑफ सी यदि हमने कॉमन ले लिया तो पहले वाले से बच जाएगा एफ ऑफ सी और दूसरे वाले से बच जाएगा जी डैश ऑफ सी. ठीक है, ये दोनों टर्म को हमने क्लब कर लिए, इन दोनों को. और थर्ड वाला टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज जी ऑफ सी इंटू जी डबल डैश ऑफ सी दैट इज लेस देन 0. करेक्ट, ये वाली चीज़ 0 है तो ओवरऑल 0 हो गया, 0 हुआ तो यहाँ से आ गया हमारे पास जी ऑफ सी होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ सी इंटू जी डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0. अब ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब हुआ जी ऑफ सी इंटू जी डबल डैश ऑफ सी विल बी लेस देन 0. ठीक है, एंड दैट सी लाइज बिटवीन C1 C2. करेक्ट, C एक C1 C2 के बीच में होगा, जिसके लिए जी ऑफ सी इंटू जी डबल डैश ऑफ सी 0 से छोटा होगा. अच्छा, C1 C2 -3 से 3 के बीच में है, इसका मतलब C भी तो -3 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि C जो है वो C1 और C2 के बीच में है, तो -3 से 3 के बीच में तो डेफिनेटली होगा. इसका मतलब C विल लाइज बिटवीन -3, 3. हेंस प्रूव्ड, है ना. सी दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय IIT JEE इन द ईयर ऑफ 2005, एंड इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आई थिंक IIT JEE एडवांस 2018 में आया था. वो थोड़ा सा इसके कंपेरेटिवली थोड़ा टफ था. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय.